क्वेश्चन नंबर 1, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर 2, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर 3, मैडम क्यूरी। आपके लिए समय सोचने का शुरू होता है अब। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? नदी, नहरें और नंबर 3, वर्षा। आपके लिए सोचने का समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 यानी कि नहरें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मोबाइल यानी कि सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन, भारत या तो फिर जापान। आपके लिए सोचने का समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है ए यानी कि चीन। भारत में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पर पाई जाती है? सिंगरौली, बी धनबाद और ऑप्शन सी कानपुर। दोस्तों, आपका समय सोचने का शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश में है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? जर्मनी, बी अमेरिका या फिर सी इंग्लैंड। आपके लिए सोचने का समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है इंग्लैंड यानी कि आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949, 1955 या 1939। आपके लिए इस क्वेश्चन के समय शुरू होता है अब। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1949। 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? 1974 या 1975 या लास्ट ऑप्शन 1976। आपके लिए सोचने का समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है आंसर 3 यानी कि 1976। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अनाईमुड़ी या लास्ट ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। और इसका लिए आपका पास समय शुरू होता है अब। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनाईमुड़ी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कौन सी है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या तो फिर चुनावी प्रक्रिया। और आपको पास इस सवाल को जवाब सोचने का समय शुरू होता है अब। और इसका राइट आंसर है अर्धन्यायिक प्रक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कालीकट, बी महाबलीपुरम या ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर। और आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर सोचने का समय शुरू होता है अब। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाबलीपुरम। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर 3 है गुजरात। आपके लिए समय सोचने का शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है गुजरात, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? नंबर 1 अरावली, नंबर 2 कंचनजंगा या फिर नंबर 3 माउंट एवरेस्ट। और आपके लिए समय शुरू होता है अब। और इसका राइट आंसर है अरावली, यानी कि आंसर एक, भारत का सबसे पुराना पहाड़ अरावली पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली, दूसरा है देहरादून और नंबर 3 है मुंबई। और इस सवाल का जवाब सोचने के लिए आपका समय शुरू होता है अब।
और इसका राइट आंसर है देहरादून, यानी कि ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 तमिलनाडु या फिर नंबर 3 राजस्थान। और इस सवाल का जवाब सोचने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और इसका राइट आंसर है राजस्थान, यानी कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 वडोदरा या फिर नंबर 3 अहमदाबाद। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोचने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है वडोदरा, यानी कि रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा में स्थित है, जो कि वडोदरा गुजरात में है। और नेक्स्ट कॉलेज है, भारत में पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर कोच्चि। और इसके लिए आपके पास समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोच्चि, जो भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? पहला डल झील या ऑप्शन नंबर बी मानसरोवर झील और ऑप्शन नंबर सी वुलर झील। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीनों ही झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसका राइट आंसर है मानसरोवर झील, जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में किस झील के पानी की लवणता सबसे अधिक है? चिल्का झील, सांभर झील या वुलर झील। लवणता उसे कहते हैं जो पानी में खारापन उपस्थित होता है, उसे ही लवणता कहा जाता है। और इसका राइट आंसर है सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है, उसे सबसे लवणता वाला झील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? शुक्र ग्रह या मंगल ग्रह या पृथ्वी, जहां पर हम लोग रहते हैं। और इन तीनों में से ही राइट आंसर कौन सा है? आपके पास समय शुरू होता है। इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह या रेड प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा या फिर रोहतांग दर्रा। दर्रा यानी कि वो पास कहते हैं जो दो पहाड़ों के बीच में से काट कर रास्ता बनाते हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 मध्य प्रदेश या नंबर 3 उत्तर प्रदेश। जोग जो जलप्रपात है वो कहाँ है, वो आपको बताना है। और इसका राइट आंसर है कर्नाटक। ये कर्नाटक में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बरसाती नदी कहलाती है? चिनाब नदी, रावी नदी या ऑप्शन नंबर 3 व्यास नदी। आपके पास समय सोचने का शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि व्यास नदी, जिसे बरसाती नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 केरला या नंबर 3 तमिलनाडु। दोस्तों इसका राष्ट्रीय आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका, जहां बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? नंबर 1 तिरुवनंतपुरम, नंबर 2 कोयम्बटूर, नंबर 3 चिकमंगलुरु। और आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का समय शुरू होता है अब। और इसका राइट आंसर है कोयम्बटूर, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाटी कहाँ पर मिलती है? माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या नंबर 3 सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। और इन तीनों में से ही राइट आंसर कौन सा है, आप हमें ये नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है?
पंजाब, उत्तर प्रदेश या गुजरात? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको हमें नीचे कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि इस 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, टोटल मार्क्स हमें बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।